बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर ने अपने शौहर कैप्टन सफदर के हाथों वो बयान दिलवा दिया तो शायद वो खुद अपने मुंह से सारी उम्र ना कह सकें, क्योंकि वो जिस बाप की बेटी है इतना डायरेक्टली वो भी खिताब नहीं करता और चुप चुप करके तमाम बातें मानी भी जाता है। मैं किस पैरा पर कह रहा हूं, कैप्टन सफदर ने किन पॉइंट्स पर किसके कहने पर ये जो इंटरव्यू दिया है उसके इस वक्त मुद्दात कौन कौन से सामने आ चुके हैं। दरअसल ये किस तरह अपने चचा को सुनाया गया पैर पड़ने वाले मामले में, किस तरह सुनाया गया तंजीम साजी करने वाले मामले में, किस तरह समझाया गया इसहाक डार साहब के लाने वाले मामले में, किस तरह समझाया गया असम्बलियां तहलील ना करने के मामले में, इलेक्शन ना कराने के मामले में, उन तमाम चीजों को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं इंतजार कर रहा था अदालत के उस फैसले के हवाले से। 6 बजे तक का टाइम था कि क्या पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से अदालत आज बाकायदा डायरेक्शन दे रही थी। फैसला महफूज किया हुआ था, 5 बजे से लिखना भी शुरू कर दिया गया था। मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेता हूं, लेकिन फैसला वही है जो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि जस्टिस जवादुल हसन के आज के कमेंट्स जो 2-3 दिन से वो चल रहे हैं अदालत के अंदर, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जस्टिस अपनी तमाम हुज्जतें तमाम कर चुकी है। अदालत इलेक्शन कमीशन से पूछ चुकी है, आईजी पंजाब से पूछ चुकी है, सिक्योरिटी से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी से इंतजामिया से मुतालिक बातें कर चुकी है। अब सिर्फ इलेक्शन की तारीख देनी है। उस पर हम आगे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आज जरा जमान पार्क की कुछ एक्टिविटीज आपसे बात कर लूँ जी। आज रात 8 बजे शहबाज गिल के साथ इजहार यकजहती के लिए आज एक रैली निकाली जाएगी। रिजर्वेशंस थी, शहबाज गिल को भी बहुत रिजर्वेशंस थी। मुसलसल वो अदालती पेशियों पर जाने से पहले ट्वीट भी कर रहे थे कि मुकामी अदालत मेरा साथ नहीं दे रही और ये आस्तीन के सांप हैं या बिच्छू हैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। मैं आने वाले वक्त में इनका नाम भी दूंगा। और फिर हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरह असद उमर और फवाद चौधरी साइड पे हो गए, वो बात करते रहे और वो से चले गए, जिसके मुसलसल जियो पूरे के पूरे पैकेज बनाई जा रहा है। ये तो सब हो रहा था। तो आज रात 8 बजे शहबाज गिल साहब से ज़ारी यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है जमान पार्क में, और जेल भरो तहरीक के ज़ेर एहतमाम भी ये रैली है, करीबी पुलिस स्टेशन तक जाएगी। यानी एक फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं जिसे कहते, मकामी थाने तक पहुंचने के लिए वो रिहर्सल कराई जा रही है। और अलामती काफ़ी लोग पहुंच चुके इस सिलसिले में। और शहबाज गिल के साथ कल शहबाज गिल के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है हाईकोर्ट में, तो इस सिलसिले में भी बड़ी अहम तरीन ये रैली तस्वुर की जा रही है। जमान पास से मशकूक शख्स पकड़ा गया, बैरियर तक वो पहुंच गया था, पुलिस जरा कंफर्म कर रहे हैं। मियां वाली से इसका ताल्लुक है, खतरनाक बात है। ये होगा कौन होगा ये तो अभी तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन बैरियर तक पहुंचना डेफिनेटली खतरनाक चीज़ है और वहां तो बेल्ट शर्ट बांध के भी आ सकता है ना। तो ये सब चीज़ें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज वजाहत कर दी कि तमाम केपी के और पंजाब की टिकटें जो हैं वो खुद देंगे। पार्लिमानी बोर्ड का जो दूसरा इजलास है, यानी दूसरे इजलास का जो दूसरा राउंड है वो आज होगा। जनूबी पंजाब के सूबाई और वफाकी जिसमें एमएनए की जो टिकट्स हैं उनके पैनल जेरे गौर आज आ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको जमान पार्क के हवाले से बताया। उधर इमरान खान के लिए जब जिंदगी तंग करने की कोशिश करी है, पीटीआई के लिए करने की कोशिश करी, तो फिजारी बात उनके इत्तेहादी भी शामिल हैं। परवेज इलाही साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रियट पार्टी का सरबराह सबसे पहले उनको बनाने के लिए कहा गया था, आप पेट्रियट पार्टी के सरबराह बन जाए, यानी पीटीआई के अंदर से ही। और करने तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान को तो मैंने काजम के बाद इतना ईमानदार आदमी नहीं पाकिस्तान के अंदर देखा। तो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू है। मोहम्मद खान भट्टी इनके दस्ते रास पकड़े गए, अभी तक उनको बाजियाब नहीं कराया गया। उनकी बीवी के लिए बीवी ने सुप्रीम कोर्ट से वोट लेने का मुतालबा तो किया, दरख्वास्त तो दी, लेकिन मजीद आज 2 अहम गिरफ्तारी हुई हैं। तर्जुमान जहूर पैलेस हमीदुल्ला भट्टी, इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया और खारिया के पास से आ रहे थे ये लोग। और दूसरे तर्जुमान मूसा इलाही हाउस कामरान भट्ट, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। रहमानिया पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये खारिया में पेशी से वापसी आ रहे थे, जिसकी बिना पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। वही तंग करना है, परेशान करना है, जो कुछ भी है ये सब तो चल रहा है। दूसरा जी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, उन्हें तो नई डबो दी इनकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकाम से भी उल्टे चले गए, इलेक्शन कमीशन के अहकाम से उल्टे चले गए। जिस तरह हुकूमत ने मिलकर इनके साथ गेम सारी प्लान की भी थी, दिफा ने, दाखिला ने, ख़जाना ने, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास एहतमाम नहीं है, उन तमाम से उल्टा हट के आज बात की है। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाद साफियों से गुफ्तगू की है सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन यानी सूबे के सरबराह ने। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के तमाम प्लान एक तरफ, मर्दमशुमारी के इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस प्ली के ऊपर ये जा रहे थे ना कि इंतखाबात लेट कर देंगे, मर्दमशुमारी होनी है, उसके 3 महीने बाद हम लोग तारीख देंगे। उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं मर्दमशुमारी का, हम इलेक्शन कराने के लिए पंजाब के अंदर बिल्कुल तैयार हैं। वो बहाना ही खत्म कर दिया जी, यानी इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा वही तमाम भांडे फोड़ा। वजह क्या है, ये गालियां नहीं खाना चाहते, ये बाद में गालियां नहीं खाना चाहते। जिसको गालियां को शौक है वो तो सारी इनकी प्लानिंग के साथ है। ये वो लोग हैं जो बोल रहे हैं। इस दहशतगर्दी की अदालत ने आज उज्जत तमाम कर दी। 15 फरवरी को इमरान खान साहब आए ना आए, कहा था आज इसे सुना दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं आए ना आए, आपको 15 फरवरी तक का टाइम दे रहे हैं।
हम ये जमानत पे फैसला दे देंगे। और साथ ये भी एक वीडियो हमने देखी जिसमें आप जमान पार्क में अंदर इमरान खान वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल बाबर रहमान थे और उन्होंने कहा वो चहलकदमी कर रहे थे तो क्यों ना दिया जाए। तो 15 फरवरी की इमरान खान साहब के ऊपर एक तलवार लटक गई है सादे दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इस्लामाबाद से। अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है। ये स्टोरी बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट खेलने की जो मैं आपको बता रहा हूं है, ये IMF की शरायत थी, ठीक है, जिसको एक अदद कमेटी बनाई गई थी, कफायत शुमारी कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई थी कि किस तरह ये शरायत IMF की पूरी की जा सकती है, किस तरह पाकिस्तान की जो खर्चे हैं वो कम किए जा सकते हैं। उन सिफारिशात की रोशनी में है IMF की सिफारिशात, मगर हुकूमत इसको अपना पॉलिटिकल स्टंट ले रही है, क्योंकि हुकूमत अगर करना होता तो पहले ना किया हो रहा था। वो सिफारिशात है, वो जरा सुन लें, जिसको ये अपनी तरफ से कह रहे हैं मगर है ही IMF की शर्त। वो कह रहे हैं कि काबीना की तादाद का हुजम कम किया जाए। ये सिफारिशात हैं गवर्नमेंट की तरफ से उस कफायत शुमारी कमेटी की, और वो काबीना की तादाद 30 होनी चाहिए। अगर ये इनकी ख्वाहिश होती तो आज 83 होते। काबीना की ये सिफारिशात होती कैसे? 83 इन्होंने काबीना के अरकान रखे हुए हैं और सिफारिश है 30 की। तो इनकी सीरियसनेस का आलम देख लें, 53 वजीर ही एक्स्ट्रा है अकॉर्डिंग टू इसके। अगर ये इनका होता तो मैं मान लेता, ये IMF ने कहा है और इस पर अमल करना पड़ना इन्हें, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये, काबीना की छोटी बड़ी गाड़ियों की जो है उसको कमी लाई जाए, मजीद कमी लाई जाए। तीसरा था अरकान पार्लियामेंट जो है उनको तरक्याती फंड्स ना दिए जाए। IMF की ये मेन शर्त है कि पैसा हम देते हैं और ये लोग अपना इलेक्शन सीधा करने के लिए अब अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड देते ताकि इलेक्शन से पहले पहले वो अनाउंस कर दें और फिर उनको वोट मिल जाए। उन्होंने कहा नो 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 नो, फंड नहीं देना आपने, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर हम देंगे, आपने फंड नहीं देना। तो इन्होंने इसको भी कफायत शुमारी कमेटी की मद के अंदर रख दिया कि ताकि लोगों को ये ना पता चले, अवाम को ये पता ना चले कि हमें IMF ने कहा है, ये हम ही खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो बताएंगे आपको सारी चीजें। करने वाले ऐसे थोड़ी करते, केसेस थोड़ी माफ कराते हैं जब हुकूमत पे आना हो तो। अच्छा जी, वो कहते हैं खुल के खेलें जी, जिस तरह मरियम बीबी कह रही थी ना, इमरान खान को तो व्हील चेयर पर आ जाना चाहिए था। इसी तरह मैं कहूँगा मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान पर, इन सबको भी व्हील चेयर पर आना चाहिए था अपने केसेस खत्म कराने के लिए। इस तरह नहीं खत्म कराना चाहिए कि नया प्यारा जी हमें कोई सबूत ही नहीं मिला, हम इनको छोड़ना चाहते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए था। FIA के हमें सबूत ही नहीं मिला, हम इन्हें छोड़ना चाहते हैं। इस तरह थोड़ी होता है, या इस तरह होता है जो आप कह रही थी। अच्छा बहरहाल मजीद सुने जी, ज्यादा से ज्यादा पेंशन जो है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके फाइन हो गई, पेंशन इनसे भी ज्यादा होती थी। अच्छा, आला अदालतों के जुडिशियल अफसर और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मुराद, सिक्योरिटी और मोमिन स्टाफ वापस ले लिया जाए। यूटिलिटीज इनसे वापस ली जाए, ये मुख्तलिफ चीज़ें, मुलाजिम शलाजिम, बेल शेल, ये जितने भी इनको रिटायर होने के बाद भी इनके पास होते हैं, वापस लिए जाए इनसे, सारे अपने काम खुद करें ना। कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें, कौमी असम्बली की MNAs, सूबाई असम्बली की MPS और तनख्वाहें जो है सेनेटर्स की 15% इसमें कमी की जाए। सफारत खानों का बजट 15% कम किया जाए। ये IMF कह रहा है, हुकूमत इसको अपने तरफ पेटे में डाल रही है कि हम ये कर रहे हैं। जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट और आला सरकारी अफसर, इन सबको एक से ज्यादा प्लॉट ना नहीं दिया जाए, ठीक है। ये कितने क्या क्या लेते थे यार ये लोग। ये IMF फिक्र कर रहा है हमारे पाकिस्तान की आवाम का दर्द IMF महसूस कर रहा है। हैरानगी की बात है, ये हमारे हुक्मरानों और अशराफिया का काम बनता था। बहरहाल उनकी ये शर्त है जी, उन्होंने कहा जबरदस्त हो गया। अब तो ये तो मैंने एक चीज बता दी। अब आ जाऊं मैं जरा मरियम बीबी, पहले जरा कैप्टन सफदर की वो पॉइंट बता दूं, फिर बता दूं ये किसको कहा गया। कैप्टन सफदर साहब ने जी बाकायदा तौर पर लंका ढाई है, बहुत सी ज़बरदस्त, संजीदा और बड़ी असूल पर मबनी उन्होंने बातें की है। इमरान खान पर तनकीद के वजह से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद करने के वजह से कहता है मुझे कुरक होती है। वो दाता साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं इधर झूठ नहीं बोल सकता, मुझे तकलीफ होती है, मैं रंजीदा हूँ, ज़ाती अटैक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा वही वाला बात है इमरान खान साहब की बेटी से मुतल्लिक बात। उन्होंने कहा ज़ाती अटैक नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी होती है। जब हमसे ये सवाल पूछा तो हमसे ये भी सवाल कहते हैं, वो तंजीम साजी वाला सवाल पूछते हैं, ठीक है जी, तलाल चौधरी वाला। उन्होंने कहा बस सर शर्म से झुक जाता है जब लोग हमसे वो तंजीम साजी वाला सवाल पूछते हैं। कुछ नंगे हैं, कुछ नंगे होते हुए पकड़े गए हैं, ये ध्यान में रखना। असद उमर के भाई साहब से मुतल्लिक बात हो रही है, परवेज रशीद साहब से मुतल्लिक बात हो रही है। अच्छा, और उन्होंने कहा मरियम नवाज भी मुस्तकबिल करीब में मुझे वज़ीर आज़म नज़र नहीं आती। कहते 2025 में इलेक्शन होना है, इनको ये चीज़ नज़र आ रही। खैर मैं उसको इतनी इनकी सियासी बसीरत को तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों का मैं ज़रूर समझता हूँ। उन्होंने कहा मरियम नवाज मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म भी नज़र नहीं आ रही। वोट को इज्जत दो का जो नारा है, सीधे ही अपने ससुर को पकड़ लिया जी उन्होंने। नारा दफन हो गया जी, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया है। वो उस वक्त ख़त्म होता जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी और नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दो। हालांकि वोट को दो, इज्जत दो का नारा उनका था। यानी नवाज शरीफ को ये नहीं करना चाहिए कि मैं दाता साहब बैठे इधर में कोई बात नहीं कर सकता, ऐसी झूठ नहीं बोल सकता, नहीं देनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा वजह यह है कि कुछ लोग ना पाँव पकड़कर
पाँव पकड़कर, और बार बार पाँव पकड़ से एक ही शख्स है जी, वो है शहबाज शरीफ साहब। ये मरियम बीबी ने कैप्टन सफदर से कहलवाया है। यानी कुछ लोग पाँव पकड़कर चापलूसी करके नवाज शरीफ साहब से ये फैसले करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से कराएं, उनको प्रेशर में, उनको दबाव में डाला गया है। उनका यही कहने का मतलब है, उस वक्त अप्रैल में ही असम्बलियाँ तहलील करने के लिए नवाज शरीफ ने कहा था कि नए फ्रेश मैंडेट के साथ आते, मगर लोगों ने चापलूसी की, पाँव पड़े। शहबाज शरीफ साहब याद है घुटने पकड़ने चले गए थे, जी जनाब, वो सारी चीज़ें थी। उसके मुतालिक बोला उन तमाम अंकल से मुतालिक, ये मरियम बीबी ने कैप्टन सफदर से इंटरव्यू दिलवाया है, ये भी मैं आपको बता दूं, और प्रो पीटीआई चैनल पे दिलवाया है, ARY के ऊपर। अच्छा, बहुत से लोग पाँव पकड़ते और MNA बन जाते हैं। अच्छा जी, ये मरियम बीबी खुद कभी बातें नहीं कर सकती थी ना। उन्होंने कहा कप्तान जी कुछ तो करें, सिर्फ पीछे ही खड़े होते हैं आप हमारे जलसों के अंदर, कुछ बोल ही दें आप। तो ये मरियम बीबी ने करवाया जी, और बल्कि शटअप कॉल दी है पार्टी के उन तमाम अफराद को मरियम बीबी ने कैप्टन सफदर के जरिए, जो मरियम बीबी की चीफ ऑर्गेनाइजरशिप पर और जो मरियम बीबी के सीनियर नायब सदारत के ऊपर बोल रहे हैं, उन सबको शटअप कॉल दी है जो मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने कहा चापलूसो, तुम लोगों ने नवाज शरीफ से गलत फैसले कराए, नवाज शरीफ की इंटेंशन नहीं थी। ये फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।